हेलो बच्चों, एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आ गया हूं और आज मैं उस रिएक्शन की बात करता हूं जो मेरे ख्याल में बहुत बार एग्ज़ाम में आई है और हर बच्चा उसका नाम याद करके जाता है, लेकिन मेन चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसको पहचान में आना ज़रूरी है और याद होते हुए भी वो आंसर नहीं बना पाता और जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हैं तो फिर लगता है ये तो मुझे आता था या ये मैं भी कर सकता था और उस समय अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें जो कुछ करना है उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में करना है, एग्जामिनेशन हॉल में करना है और वो तभी होता है जब कुछ की पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं और हम उनको बार बार जब पढ़ते हैं, बार बार जब याद करते हैं तो एग्ज़ाम में हमारी आइज़ फट से उनको पिक कर लेती है, दिमाग फट से पिक कर लेता है और हम इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड आंसर बना देते हैं। तो ऐसी एक रिएक्शन लेकर आया हूँ जिसने बहुत प्रॉब्लम दी हैं, लेकिन आज वो बहुत आसान बनने वाली है। आप देखते ही आंसर बनाने लगेंगे और नाम उसके कई सारे हैं और फेमस नेम जो है उसका वो है हॉफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। इसी को हॉफमान रीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसी को हॉफमान हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हॉफमान डिग्रेडेशन बोलते हैं। एक ही रिएक्शन के मैंने 4 नाम बोले हैं और इसी को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एमाइड विद Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH। और कई बार मुझे ऐसा भी लिखने को लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है कि Br2 NaOH की जगह NaOBr या KOBr लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे इसको आप 50 मिनट 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लें, आंसर मेरे पॉइंट से आएगा। मेन चीज़ ये मेरे आंसर मेरे इस पॉइंट से आएगा और वो तब आएगा जब आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे और मेरी बात याद करेंगे। मेन चीज़ ये है। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एसिड एमाइड लिखा मैंने, सब जानते होंगे। ये लो एमाइड है मेरे पास, कोई भी एसिड एमाइड दिया हो और जब आपने यदि प्रैक्टिस किताबें सॉल्व की है या चल 12th की NCERT भी किया है ना, पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो न जाने कितने सारे क्वेश्चंस में किसी एरो पर आपको एमाइड के आगे Br2 प्लस NaOH लिखा हुआ मिला होगा। इसकी जगह मैंने आपसे अभी बोला था NaOBr लिख देगा, KOBr लिख देगा, इसकी जगह KOH भी हो सकता है, KOBr लिख देगा। ये लीजिए कई बार OX माइनस लिख देगा। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि S ब्लॉक एलिमेंट में प्लस मानना है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है। क्या OBr माइनस को मैं OX माइनस नहीं लिख सकता? इनमें से कोई भी कंडीशन, मैं फिर बोल रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। आपको सपने में भी यदि किसी एरो पे Br2 प्लस NaOH लिखा हुआ मिलता है ना, तो मानकर चलें हॉफमान ब्रोमाइड आ गई। आपका काम इतना सा है कि जो भी एमाइड दिया हुआ है इस तरफ, आंसर क्या बनाना है कि जो रिएक्टेंट में CONH2 है ना, आंसर में वहां आप CONH2 की जगह NH2 लिख दें, दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया। इतना ही काम करना है बच्चों। इसकी मैकेनिज्म और ये और वो बातें मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप ऐसा पाएंगे कि आंसर तो इसी पॉइंट से बना है। मेन पॉइंट ये है। फिर बोल रहा हूं, CONH2 की जगह आंसर पे NH2 लिखना है, बस खत्म हो गई बात। कोई सा भी एमाइड दिया हुआ हो, मैंने मान लो बेंजामाइड लिख दिया, ये लो, मुझे इसके आगे NaOBr या KOBr या फिर Br2 NaOH मिल गया, मेरा आंसर तो वही है भाई, ये लो एनिलीन बन गई, खत्म, दैट्स ऑल। ये हॉफमान ब्रोमाइड है। इसके बहुत सारी और बातें भी हैं। मेन चीज़ है इसका इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है, ये नाइट्रीन के अंडर में आती है, तो आप ये बात याद कर सकते हैं। इसमें एल्किल नाइट्रीन जो है एज ए इंटरमीडिएट बनती है। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है RnCO, जो एल्किल आइसोसाइनेट कहलाता है। ये अपना एल्किल आइसोसाइनेट है, ध्यान रहे, नाम है इसका। और अब एक काम की बात बोल रहा हूं कि यदि इस एल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल है तो इसको मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं और शॉर्टकट में MIC लिखते हैं। और मेरे ख्याल में हर पढ़ने वाले बच्चे ने ये पढ़ा होगा कि MIC न जाने कितनी बार कंपेटिटिव एग्जाम्स में आया, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, क्योंकि ये वो केमिकल है जो 84 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इस गैस के लीकेज से न जाने कितने लोग एक ही रात में मरे थे।
एक छोटी सी बात और बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम में भी एक पॉलीमर फैक्ट्री से गैस का लीकेज हुआ था, वो स्टायरीन थी, ध्यान रहे। वो क्वेश्चन भी हो सकता है स्टायरीन, और स्टायरीन का फॉर्मूला ये होता है, विनाइल बेंजीन को अपन स्टायरीन बोलते हैं, ये विनाइल बेंजीन है और इसी का नाम है स्टायरीन। खैर, आपका काम है केवल इस पे काम करना, ये चीज दिखे CuNH2 की NH2 लिख दो, आंसर बन गया। एक छोटी सी बात और, वो क्या, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग, ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग एमाइड से न करके एसिड से कर देता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ना वो, तो उसके आगे एरो पे अमोनिया और हीट का साइन देगा। ध्यान रहे, एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके एमाइड बनाता है, और इसके आगे मुझे Br2NaOH लिखा हुआ मिलेगा, ये लो मिल गया। मेरा काम तो वही है, RCONH2 की जगह, या कह दूं CONH2 की जगह NH2 लिखना, ये मेरा आंसर बन गया। कितना आसान है, कितना आसान है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं कि यदि इस एरो में केवल अमोनिया लिखा हुआ है तो एमाइड मत बनाना, पहले सॉल्ट बनेगा, ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट बनेगा। इसका जब मैं डिस्टिलेशन करूंगा, इसको जब मैं हीट करूंगा तो एमाइड बनेगा, और फिर इसके आगे OX माइनस दिया हो तो आप अमीन बना दें, हाफमान ब्रोमाइड बता दें। क्वेश्चन ध्यान रहे, एसिड से भी स्टार्ट हो सकता है। ये लो एक प्रॉब्लम, छोटी सी बात, जैसे पिछला लेक्चर जो मेरा पिछला वीडियो जो एसाइलेशन का था, मैं उसको जोड़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, नाम बहुत बड़ा है, मैं फिर बोल रहा हूं जेई, लेकिन जब चीजें मेरी आप सीख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार कितना हवा बनाया जाता है, कितना हवा बनाया जाता है चीजों का, पढ़ाई का। और पढ़ाई बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि उसको हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। समस्या ये है कि हम काम की बात पे फोकस नहीं करते, जो पंच लाइन को फोकस नहीं करते, और हम आंसर बनाना नहीं सीखते। इसके अलावा हम सारी बातें करते रहते हैं। यही फॉर्मूला था जेई के पेपर में, मैंने फट देखा, मुझे किसी एरो पे Br2NaOH लिखा हुआ मिला, मतलब, और वो भी एमाइड के आगे हाफमान ब्रोमाइड। आंसर बनाने का तरीका क्या है भाई, जहां CONH2 है वहां मुझे NH2 लिखना है, ये मेरा आंसर हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने इस एरो पर C6H5COCl और पिरिडीन लिख दिया। अब रिकॉल करो, मेरे एसाइलेशन का वीडियो कहां खत्म हुआ था, सॉटेन-बोमेन रिएक्शन पर। उसका लास्ट पॉइंट मेरा ये था, और क्या बोला था मैंने कि ये करता है बेंजोइलेशन, और कहां करता है, जहां एसिडिक हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन को हटा के बेंजोइलेशन कर देगा। और ये लीजिए, मेरा काम हो गया, इस NH2 की जगह NHCOC6H5 लिख देना। ये जेई के पेपर का क्वेश्चन है। कहां मैकेनिज्म काम आई, कुछ नहीं, केवल आपको, केवल और केवल आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट जल्दी से और तुरंत कैसे बनाया जाता है। एक लास्ट और फाइनल बात मैं और लेता हूं, क्योंकि इनसे तुम्हारा पेपर, चाहे वो नीट का है, चाहे मेंस का है, चाहे एडवांस का है, सब क्रैक हो जाएंगे। हम इसको बहुत रबड़ बना के खींच के पढ़ते रहें, 2 लेक्चर 3 लेक्चर तक हाफमान ब्रोमाइड पढ़ते रहें, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेन चीज ये है, मैं फिर बोल रहा हूं, मेन चीज ये है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रब कर रहा हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास रिकॉर्डेड रहे ये। और एक लास्ट और फाइनल बात पे आ रहा हूं मैं, ध्यान रहे, कई बार मुझे साइक्लिक एमाइड मिलेगा और उसके आगे ये कंडीशन मिलेगी, और समझ लेना उसको, ये साइक्लिक एमाइड कोई सा भी, मैंने सक्सेनिक एसिड का एमाइड लिख दिया, सक्सिनीमाइड बोलते हैं, और इसके आगे उसने एरो के ऊपर NaOBr लिख दिया। मैंने पाया एक एमाइड के आगे NaOBr मतलब हाफमान ब्रोमाइड। करना क्या, वो सुन ले, ट्रिक सुन ले मेरी। इस एमाइड का आप क्लीवेज कर देना, हाइड्रोलाइसिस कर देना। हाइड्रोलाइसिस करोगे, देखो ये यहां से बॉन्ड टूट, अच्छा यहां से तोड़ लेते, एक ही बात है। ये CO था, इस पे OH आ गया, COH हो गया, देखो ये CONH2 हो गया। और अपने को पता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन CONH2 किसमें बदल जाता है, NH2 में, तो यहां तो NH2 हो जाएगा। अब 2 कार्बन है और यहां पर आया COH। और मैं बता चुका हूं बार बार कि एसिडिक बेसिक मीडियम एसिड कभी नहीं बनता, चूंकि मीडियम बेसिक है, कोई का बेस तो लिया हुआ ही नहीं है। फिर मेरी वो बात,
एस ब्लॉक एलिमेंट पे पॉजिटिव, एनाइन पे नेगेटिव, और सारे एनाइन क्या होते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल और या बेस। और चूंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए बेस बन जाएगा। दैट्स वाई इसमें मुझे एसिड नहीं मिलना, सॉल्ट मिलना है। तो ये लोग किनारे पे हो गया मेरा COOH, नहीं लिखा मैंने CO माइनस यहां से, अब 2 बार CH2 आ रहा है, ये लो 2 बार CH2, और किनारे पे क्या हो गया NH2। ये मेरा आंसर है। तो साइक्लिक एमाइड जब भी दिया हुआ हो इसी पैटर्न से आंसर बनाए, चाहे मुझे थैलिक एसिड का एमाइड थैलीमाइड मिल जाए। ये लो क्या भेद है इसके अंदर, कुछ नहीं, हम क्वेश्चन देखते ही आंसर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ये लो ये तरीका है। मैंने यहां OH और H लिखा, ये एमाइड हो गया, इसकी जगह मुझे NH2 लिखना है, और जहां एसिड आया वहां मुझे सॉल्ट लिखना है। ये लो मेरा आंसर हो गया। कितना आसान बन गया है। तो मैं रिकॉल कर दूं, फिर बोल दूं, आज के बाद किसी भी एरो पर Br2 प्लस NaOH या NaOBr या KOBr और या OX माइनस लिखा हुआ आज के बाद परीक्षा तक जब भी दिखे, मानकर चलें हाफमान ब्रोमाइड, और मेरे पॉइंट से आंसर बनाए जहां CONH2 है वहां NH2 लिख दें। और एक फाइनल बात मैं और बोल दूं कि मैंने क्या किया, यहां फिर लिख रहा हूं आपके लिए RCONH2, और मैंने अपना आंसर बना दिया। और सबसे अच्छी बात क्या बनी कि यहां R के साथ एक कार्बन था और आंसर में वो कार्बन गायब हो गया है। इसका मतलब इसमें स्टेप डाउन हुआ है, कार्बनों का नंबर कम हुआ है। इसलिए पता है मैंने नाम क्या रखा था इसका, हाफमान डिग्रेडेशन। मतलब डिग्रेडेशन हुआ है, कार्बनों की संख्या कम हुई है। याद हो मेरे ऑक्सीडेशन वाले पहले वीडियो में मैंने ओजोनोलाइसिस से भी डिग्रेडेशन किया था, मैंने उसको स्टेप डाउन कहा था। और मैं उस दिन भी बोला था कि ओजोनोलाइसिस एक साथ कई सारे कार्बन कम कर देता है, जबकि इसने तो केवल एक ही कार्बन कम किया है। तो मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ध्यान रहे, हाफमान ब्रोमाइड पे आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को जितना आप फैलाएंगे उतना मेरी एनर्जी बढ़ेगी और बहुत शानदार और रिएक्शंस लेकर मैं आऊँगा। इसलिए शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ओके, थैंक यू।